साल का आखिरी दिन और आखिरी व्लॉग इस साल का। तो मैंने कहा चलो स्टार्ट कर देती हूँ। मैं नहा के आई हूँ अभी, और साल का आखिरी दिन भी कुछ खास नहीं। सुबह से मुझे मरोड़ चल गए, पेट दर्द हो रहा है। तो चाय इन्होंने तब तक में बना ली है, तो चाय लेके आ रहे हैं। 2 बिस्किट लूँगी, फिर दवाई लूँगी, और आज फिर मुझे करना है चाय और पकोड़े मुझे बांटने हैं। क्योंकि जैसा कि जो लोग पहले से जुड़े हुए उन्हें पता होगा कि आज के दिन पे क्या हुआ था। तो आज का काला दिन था हमारा, बहुत काला दिन। तो बस वही चाय और दाल के पकोड़े। चाय पल्लव जी को पसंद थी, और पकोड़े भी दाल के बड़े भी पसंद थे। तो मैंने दाल रात भिगो दी थी, और बस उससे मैं बड़े बनाऊंगी, फिर हम दे के आएंगे। वही घर के जो काम है वो चलते रहेंगे। यहाँ पे ये चाय लेके आ गए, तो चाय पीती हूँ, दवाई लेती हूँ, और फिर आगे बढ़ती हूँ। इलू सो रही है अभी, और सर्दी हो रही है बहुत। ये रही चाय और ये रही दवाइयाँ। इसमें से पेट दर्द की दवाई मैं लूँगी चाय पी के। तो इनको मैंने भेजा है दूध वगैरह लेने के लिए। जो चाय मैं बांटूंगी उसके लिए एक्स्ट्रा दूध मंगवाया है मैंने। साथ ही में कुछ ब्रेड व्रेड लानी होगी। और मेरा पेट दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने इनसे बोला कि नाश्ता बाहर से ले आओ। इनको भूख लग गई थी, तो मैंने कहा कुछ बाहर से लेके थोड़ा थोड़ा खा लेते, फिर तब तक में मेरा जैसे ही ठीक होता है तो मैं फिर करती हूँ। क्योंकि अभी मुझे सफाई भी करनी है और मुझे ये सब भी करना है। तो जैसे ही बस दवाई ली है, तो बस हल्का सा ठीक हुआ है। तो अब देखते हैं, पूरा जैसे ही प्रॉपर ठीक होता है तो फिर लगते हैं काम पे। अभी घर की हालत दिखाती हूँ, घर, और फिर उसको सफाई करके फिर आप। तो बस यहाँ पे बच्चे सो रहे हैं, देखो इनकी मम्मी चली गई है। और बस ये सब कुछ, ये सब सेट कर दूं। ये जैसे ये आते हैं तो अपना कुछ 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 रख देते हैं, और रीलू कहीं सॉक्स रख देती है, और ऐसे करके बस ये सेट करते हैं। मिन्नी को लेके सोती है। और ये देखो, ये बस यही थोड़ा बहुत सेट करना है। बाकी झाड़ू वगैरह तो मैं रात भी करके सोती हूँ। ये इन्होंने जैसे आए तो अपनी जीन्स यहाँ लटका दी, तो यही सब कुछ सेट करके और बस फिर दूध ले लिया है, 2 किलो लिया है ना, काम आएगा। ये देखिए बुक्कड़ वेट कर रही है, समोसे की शौकीन। हम अभी वेट कर रहे हैं समोसे उतरने का। कचौरियाँ तो बनी हुई है, समोसे नहीं बने हुए। तो समोसे बनने के लिए डाले हुए हैं पीछे, वो भैया बना रहे हैं, देखो पीछे। तो गरम गरम समोसे का वेट कर रहे हैं। मैं, ईलू और प्राची एक 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 समोसे तो खाएंगे, और मैं एक एक्स्ट्रा कचौरी भी लूँगा डाल के। तो हम लोग समोसा और कचौरी ले आए हैं। 3 समोसे छोटे छोटे होते हैं, इसलिए 2 कचौरी एक्स्ट्रा ले आए हैं। क्योंकि मैं तो एक एक्स्ट्रा कचौरी ज़रूर खाता हूँ, लेकिन क्योंकि कोई और की इच्छा हो तो एक एक्स्ट्रा कचौरी और ले लिया है। और इच्छा भी नहीं थी, और पेट नहीं भरता एक समोसे से, इसलिए कचौरी भी लिए। और दूध ले लिया है, ताकि चाय बनाने का जो प्राची करेगी वो दूध ले लिया है। और क्या लिया है, ब्रेड ले लिया है, ब्रेड काम आती है आजकल, इसलिए। ठीक है, मिलते हैं, बाय। तो बस ये छोटे वाले समोसे और कचौरी ये ले आए हैं, और अब नाश्ता करते हैं। फिर इसको पीस के वड़े बनाऊंगी। इसमें भी है ये दाल, 1 किलो के करीब मैंने भिगोई थी। दूध भी एक्स्ट्रा ले आए हैं, चाय बना लूंगी।
तो बस बड़े का जो मैंने दाल है वो कर ली थी और साथ ही में चाय चढ़ा देंगे। दूध में उबाल आ गया था तो 2.5 लीटर के करीब मैंने चाय की थी। इसमें मैंने पत्ती डाल दी है और अभी चीनी डालूंगी बस। फिर जब उबाल आ जाएगा तो अदरक डालूंगी और इतना रढ़ाऊंगी कि पूछो मैं, जब तक कि बड़े होते रहेंगे 1 किलो दाल के तब तक कि उबलती रहेगी धीरे धीरे। उससे क्या होगा ना कि चाय नहीं रबड़ी लगती है। तो रबड़ी चाय बना के फिर ले जाती हूँ। अभी लास्ट जब उनको 6 महीने हुए थे तब भी मैंने चाय और कचौरी की थी। तो फिर आज 1 साल हो गया उन्हें, तो फिर मैंने कहा चलो वापस से चाय करते हैं। और उनको दाल के बड़े भी पसंद थे तो दाल के बड़े मैंने अपने हाथों से बनाए और फिर लोगों में बांट देंगे। तो इतना जो चाय अभी अदरक मैंने डाल दिया, साथ ही साथ बड़े भी बनते जाए। और जो इतनी चाय होती है ना, 2.5 लीटर के करीब मैंने दूध डाल दिया तो काफ़ी रड़ाई थी। तो जो छोटे छोटे चाय के कप होते हैं वो 40 से 50 लोग पी लेते हैं। तो बस यहाँ पे बड़े भी हो रहे हैं और आज भी यकीन नहीं होता है कि ये हमारे साथ हो गया है। और बड़ा ही एकदम से जब माइंड में आता है कि ये उनके नाम से मैं कर रही हूँ तो बहुत रोना आता है। तो इस दिन रोए भी काफ़ी और किया भी, स्ट्रांग बन के ये सब कुछ किया भी। तो बस यहाँ पे ये बड़े जो है वो तल रही हूँ और यहाँ पे तैयार भी हो गए। जैसे जैसे बन रहे हैं तो उन पे मैंने काला नमक भी थोड़ा सा डाला और फिर स्टील का एक डब्बा था उसमें डालती गई। और ये चाय भी देखो रड़ती जा रही है। तो इनसे मैंने बोला डालते भी जाओ साथ साथ में। तो बस इस डब्बे में डालते जाएंगे तो थोड़े से गर्म रहेंगे और फिर जैसे ही ये सब कुछ हो जाएगा तो तैयार होके फिर बांटने के लिए जाएंगे। भगवान के एक बार चढ़वा दिया प्रसाद और अब ये सारे इसमें मिक्स कर दूंगी। ये हो गया प्रसाद। अभी चाय भी बन रही है और अब जो है थोड़ा सा ईलू को टेस्ट करा देंगे एक बार। तो नमक का पता चल जाएगा ना, ईलू से बहुत प्रेम रखते थे इसके मौसा जी। तो नमक पता चल जाए तो मैं और डाल दूँ थोड़ा, और चाट मसाला और काला नमक भी डाल दूँ। थोड़ा और डाल दूँ। तो पहला बाइट इसको खिला दिया है मैंने और मैं सब थोड़ा सा ही कह रही, नमक थोड़ा कम है तो नमक डाल देंगे। इससे बोलते थे कि ईलू और मेरा पिछले जन्म का कोई नाता है। और ईलू पहले उनको बुगग्गा बोलती थी। क्या बुगग्गा? उसको मौसा जी बोलना नहीं आता था तो बुगग्गा बोलती थी बचपन में। तो ये मेरे बड़े जो है वो बन गए हैं पूरे और चाय भी उबाल आ गया है, रड़ गई है। मतलब कि इतने सारे बड़े बनाए तो उतने में चाय रड़ गई। जिंजर टी है उनको पसंद थी तो अदरक वाली चाय है और ये बिल्कुल रड़ गई है। बस अब चूचू की खिचड़ी हो रही है उस पर और अब मैं तैयार हो जाती हूँ। ईलू और ये भी ना लिए, मैं तैयार हो जाती हूँ फिर बांटने जाएंगे। तो बस मैं तैयार हूँ, ईलू तैयार है, ये तैयार है और सारा सामान भी पैक कर लिया है। चाय छान लिए गरम गरम और थर्मस में डाल लिए और बस बड़े भी कर लिए, वो लेके चलते हैं। ये रही चाय और काफ़ी चाय है, काफ़ी सारी आ गई इनमें। और ये बड़े का अब हम लेंगे मार्केट से यूज़ एंड थ्रो वाली चाय वाली गिलास और वो दोने होते हैं ना वो, और फिर बांटेंगे। तो यहाँ से दोने लिए और चाय के छोटे छोटे कप लिए और फिर बस बांटने चले गए थे। आज शनिवार का दिन था, हनुमान जी का मंदिर है एक पेट्रोल पंप वाला, वहाँ पे भी कई लोग बैठे रहते हैं तो हमने सोचा वहाँ पे आज करेंगे, क्योंकि उस बस्ती में तो हम जाते रहते हैं। और उस बस्ती में प्रॉमिस हमने मैगी वगैरह का बच्चों से कर रखा था, जो कि मैं न्यू ईयर वाले दिन 1 तारीख को जाऊंगी मैंने सोच रखा था। तो आज चाय और पकोड़े यहाँ पे हमने सोचा कर देते हैं। तो यहाँ पे भी कई लोग मिले और बहुत सारे लोगों ने चाय पी, डबल पी, क्योंकि रबड़ी जैसी बनी थी। मैंने पूछा भी भैया कैसी बनी है, दीदी कैसी बनी, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बनी है। तो यहाँ मंदिर के पास जाके फिर हम ऐसे ग्रुप के पास भी गए। एक ग्रुप आया हुआ था पूरा मुस्लिम भाई बहनों का, जो कि अजमेर की दरगाह में जाने वाला था। तो वहाँ पे हम लोगों ने उन्हें चाय पिलाई, इतने खुश हुए ना। वहाँ पे कई बाबा लोग थे और जो भी भाई बहन थे ना वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने इतनी दुआएं दी ना, उन्होंने बोला कि हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं दरगाह में, आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। फिर उनको जो जरूरत थी उन्होंने हमसे मांगा, क्योंकि पता नहीं बहुत दूर से वो आए थे। तो बस उनको भी देखेंगे, कोशिश करेंगे कोई कंबल वंबल दे पाए। तो उन्होंने कहा हम आपके लिए दरगाह में दुआ करेंगे। इतना ऐसा लगा कि सिर्फ एक चाय के कप से इतना खुश हो गए, मुझे बहुत ही संतुष्टि मिली। उनको भी मैंने डबल बार पिलाई, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं ये नहीं देखती कौन मुस्लिम कौन हिंदू कौन सिख कौन ईसाई, वो इंसानियत होनी चाहिए। तो इंसान है कोई, बस मैं ये देखती हूँ। तो इन लोगों की भी कई ज़रूरतें होती हैं, मुझे देखकर कोई करना चाहे तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए। अभी सर्दियाँ बहुत हैं तो
कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी हम करते ना तो ये लोग बहुत, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत दुआएं देते हैं। तो बीच बीच में ऐसा कुछ करते रहना चाहिए। अपनी जो सैलरी है उसका थोड़ा सा हिस्सा ऐसे चीज़ों में करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत से लोगों ने डबल डबल बार पे दुआएं दी, बड़ा अच्छा लगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जब इन ऐसे लोगों के पास जाते हैं। बहुत ऊंचाई से भी कोई नीचे गिरा हुआ होता है। तो एक ऐसे बाबा भी थे जिन्होंने बताया अपनी कहानी, बहुत रोए कि मेरे दांत नहीं है, मुझे छाछ ब्रेड ला के दो, तो उनको छाछ और ब्रेड वगैरह ला के दी। तो दूसरी बस्ती आके फिर हमने बड़े और किए, यहीं पे वो बाबा मिले थे। उन्होंने कहा कि मुझे जॉब वगैरह दिला दो। वो सिर्फ एक इतना सा चीज़ करने से बोलने लगे आप लोगों के चरण का। हमने कहा ऐसे मत बोलो। तो बहुत ही देख कर दुख भी होता है और एक सीख मिलती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। अच्छी स्थिति है तो बुरी स्थिति भी आ सकती है, बुरी है तो अच्छी भी हो सकती है। आज अच्छे दिन हैं तो बुरे भी आ सकते हैं, बुरे हैं तो अच्छे भी आ सकते हैं। बहुत कुछ लाइफ में सीखने को मिलता है, कई चीज़ें देख देख कर।